अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 2 दिन मेरा व्लॉग मैं नहीं डाल सकी क्योंकि कुछ भी इश्यूज़ नहीं था, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना ही इतने ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला कि अब मैं व्लॉग ही नहीं बना रही हूँ। खैर फिर मैंने कहा चलो अब मैं व्लॉग आगे का बनाकर डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर हम जा रहे थे बाबू से टॉप। तो बाबू से टॉप जाने का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहे थे खच्चर। फिर हम लोग जा रहे थे बाबू से टॉप के रास्ते पर। बाबू से टॉप जाते हुए रास्ता बहुत बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। गोल घूमती रहो, गोल घूमती रहो, गोल घूमती रहो। रास्ता मज़े का है अगर व्यू की उस पर बात की जाए ना तो रास्ता बहुत अच्छा है। अगर व्यू देखकर ना बात की जाए ना तो रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गोल घूमते जाओ, आपका सर ही चक्कर आ जाए, आप पागल ही हो जाओ। फिर यहाँ पर हमें दिखी थी एक आबशार जो कि बहुत ऊपर से आ रही थी। ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये सीधी नहीं थी, स्ट्रेट पहाड़ था ये। और इसमें ऐसा लग रहा है कि सामने ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये पहली मिनी आबशार थी जो बाबू सर टॉप जाते हुए आ रही थी। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ़ भी थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जहाँ इन लोगों के जितने भी घर बने हुए हैं ना, यहाँ पर इन्होंने की हुई है काश्तकारी। मटर की तो बहुत ज़्यादा। और जो हम लोगों के यहाँ जो मटर होते हैं उसमें जो बड़े दाने होते हैं वो फीके फीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मटर में बड़े दाने भी थे ना वो बिल्कुल मीठे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल इस्तेमाल करके सब्जियाँ नहीं उगाई जाती। यहाँ पर आलू उगे थे, भिंडी, टमाटर, सब कुछ। खैर से फिर हम जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, बाबू सर टॉप। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आ गई थी एक और आबशार जो कि ज़मीन से निकल रही थी, मतलब ज़मीन से क्रॉस होकर जा रही थी, ऊपर पहाड़ से ही रही थी। बहुत हसीन आबशार थी, रियल आई से आप देखेंगे तो बहुत हसीन लग रही थी। हर आबशार पे तो स्टे नहीं किया हमने क्योंकि बहुत टाइम हो जाता। ये टाइम हो रहा है अभी 7 साढ़े 7 के करीब। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है और हम बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ना ही सीधा सीधा जा रहे हैं और ना ही रास्ता बिल्कुल सीधा है। यहाँ हम पहाड़ गोल 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 ही घूमे जा रहे हैं। हम आप लोगों को बादल दिखाई थी कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ जो आपको टॉप नज़र आ रहा है हमारी मंजिल है वहाँ पर। तो हम जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। ये सारा बाबू सर टॉप जाने का रास्ता है जो कि आप लोग देख रहे हैं। फिर हम पहुंच गए थे बाबू सर टॉप पर और ये है बाबू सर टॉप का तख्त। यहाँ पर ये है जिप लाइन जिसके ऊपर मेरे हस्बैंड और मेरे फादर जाकर ऊपर तक देख कर आ रहे थे। इन्हें करनी नहीं थी, सिर्फ देख कर आ रहे थे। और ये लोग ऊपर चढ़ के गए थे तो ये पूरा हिल रहा था हवा के अंदर, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई और हल्की हल्की स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गई। ने हल्की हल्की बारिश को एंजॉय किया और हल्के हल्के स्नोफॉल को एंजॉय किया। और सामने देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। फिर हम लोगों ने कुछ पकोड़े वकोड़े खाए, चाय वगैरह पी। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि आप ये बताती हैं कि हमने ये खाया तो दिखाती क्यों नहीं है। तो खाने पीने की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप हर खाने पीने की चीज़ अपनी व्लॉग के अंदर दिखाओ। इससे आपके जो कम दर्जे के लोग होते हैं उन्हें उसका वो तजस्सुस बढ़ता है कि आप तो ये आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बयान करूँ। यहाँ पर ये दोनों पागल पता नहीं कौन ही थे, वहाँ के रिहायशी थे जो कि चेयर लिफ्ट वगैरह चला रहे होते हैं, वो लटक रहे थे जिप लाइन के ऊपर। खैर से फिर हम लोग एंजॉय करते करते फिर हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, असर हो गई थी। फिर हम लोग नीचे उतर रहे थे क्योंकि मगरिब के टाइम पर रास्ते सारे बंद कर दिए जाते हैं। फिर हम लोगों का ये वापसी का सफ़र था। देख रहे होंगे आप लोग हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। ये बाबू सा टॉप की पहली चढ़ाई से उतर रहे थे हम लोग। तो अब ये इसी तरह का उतरने का सिलसिला भी। अच्छा, चढ़ना बड़ा देर से होता है और उतरना आप लोग 1 आधे घंटे के अंदर उतर जाते हैं। तो ये रास्ते के अंदर था बर्फ़ का तोता पड़ा हुआ, इसे तोता ही कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बहुत ठंड और इसके अंदर से इतना धुआं निकल रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ रुके, पिक्चर्स वगैरह बनाई, एंजॉय वगैरह किया। फिर अपनी मंजिल की तरफ दोबारा चले गए। नीचे आप लोगों को दरिया किनारा बहता हुआ नज़र आ रहा होगा, वाइट दूध की तरह नज़र आ रहा होगा। वो इतनी दूर से ही शाइन कर रहा है।
खैर से फिर हम लोगों ने वापसी का सफ़र लिया, एंजॉय वगैरह किया। आप कह रहे होंगे ज़िप लाइन नहीं ली, चेयर लिफ्ट में नहीं बैठे वगैरह वगैरह। ज़िप लाइन इसलिए नहीं ली कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुझे ज़िप लाइन करते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो पूरा हिल रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड जम जाना था। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सामने पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, हर जगह थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई ही थी। और सामने का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। खैर से फिर हम लोग के मून रेस्टोरेंट, यहाँ पर लिखा हुआ होता है, आखिर मिल ही गया। ये कहाँ से पंजाब के स्टार्ट से लिखा हुआ आता है मून रेस्टोरेंट, मून रेस्टोरेंट, मून रेस्टोरेंट। आकर पहले नारायण में आता है, फिर आता है बाबूसर टॉप के रास्ते में। उफ़, नारायण में जो है उधर रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है और ना होटल वगैरह, और यहाँ पर बना हुआ है जस्ट वॉशरूम वगैरह और रेस्टोरेंट भी बना हुआ है खाने पीने के लिए। और जब हम लोगों ने थोड़ा इन्जॉय किया और वापस नारायण में आ गए अपने होटल में। ये नारायण में आते आते हमें रात हो गई थी। इधर का मंजर आप दोबारा देख लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।